कंजूस सास और होशियार बहू। एक गांव में पार्वती नाम की एक औरत रहती थी। उसका इकलौता बेटा था। उनके पास खेत, अपना मकान और ऐसी ही बहुत सारी भेड़ बकरियां भी रहती थी। उसने अपने बेटे की शादी करवा दी। फिर नई बहू घर आ गई। सब कुछ ठीक था, लेकिन पार्वती अपनी कंजूसी से उसकी बहू को कुछ भी खाने नहीं देती थी। अपनी सास के ऐसे बर्ताव को देखकर सौम्या को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो खुद भी नहीं खाती और ना ही दूसरों को खाने देती थी। सौम्या बेचारी हर दिन आधा पेट ही खाकर सो जाती थी। सुनिए जी, मम्मी जी का बर्ताव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी मम्मी जी मुझे रोज तंग करती रहती है। कहती है कि जितना वो खाएंगी उतना ही मैं भी खाऊं, और कहती है कि ज्यादा मैं खा लूंगी तो मोटी हो जाऊंगी। जब तक मैं खाना खा नहीं लेती तब तक वो मेरे पास ही बैठी रहती है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मैं घर का सारा काम कैसे कर पाऊंगी? तुम परेशान मत हो ना, मैं बचपन से उन्हें देख रहा हूँ। तुम्हें दुख पहुँचाने का उनका कोई इरादा नहीं है, बल्कि वो तो ऐसी ही है। तुम्हें थोड़ा समझना होगा, और अगर तुम्हें भूख लगेगी तो मैं तुम्हें कुछ बाहर से लाकर दे दूंगा, तुम खा लेना, ठीक है? विजय ने अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन सौम्या हमेशा ही अपने सास के बर्ताव से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन सौम्या को मूंग डोसा खाने का बहुत मन कर रहा था, तो उसने दाल को पानी में भिगोकर रख दिया और दूसरे दिन सुबह उस दाल को पीसने लगी। इतने में उसकी सास वहाँ आ गई। ये क्या है बहू रानी, आज इतनी सुबह सुबह? आज तो कोई त्योहार है नहीं, तो ये क्या बना रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, मैंने मूंग डोसा बनाने के लिए दाल को पानी में भिगोया था, जो अब पिस रही हूँ। क्या डोसा बना रही हो? इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? बासी खाना ही खा लेते। ठीक है, तुमने बना ही लिया है तो छोड़ो, जाओ और मेरे लिए भी 2 डोसा बनाकर लाओ। और हाँ, तुम अपने लिए भी 2 बना लेना। बाकी जो आटा बचेगा वो रात में खा लेंगे। आज इसके सिवा घर में कुछ और नहीं बनेगा। ठीक है मम्मी जी। ठीक है कहकर सौम्या वहाँ से चली गई। ये सोचकर उसने एक उपाय सोचा। डोसा बनाने के लिए रसोई में जाकर चूल्हे पर तवा रखती है और तवा गर्म होने के बाद उस पर पानी छिड़कने लगी। सुर्र की आवाज आने लगी। वो आवाज सुनकर सौम्या की सास रसोई के अंदर जाती है। ये क्या? सुर्र की आवाज सुनकर मुझे लगा कि तुम डोसा बना रही हो। अभी तक तो तुमने बनाए ही नहीं। नहीं मम्मी जी, मैंने तो ये देखने के लिए तवे पर पानी डाला कि तवा गर्म हुआ कि नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बनाकर दिखाती हूँ। ये कहकर पार्वती ने तवे पर आटा डाला और उसने 2 डोसा बनाए। फिर कहा, ये देखा, बस इतना सा काम है। मैं डोसा खाना शुरू करती हूँ, तब तक तुम अपने लिए भी 2 डोसा बनाकर लाना। इतनी बात कहकर वो बर्तन लेकर वहाँ से चली गई। पार्वती के वहाँ से जाते ही सौम्या ने एक डोसा बनाया और फिर सुर्र की आवाज आई। वो उसने अपने पास ही में रख दिया। फिर उसने दूसरा डोसा डाला और उसको भी अपने पास में रख दिया। इतने में पार्वती फिर से अंदर आई और कहने लगी, मुझे 2 बार सुर की आवाज आई। 2 डोसा तुमने बना लिया ना, अभी बस करो। जी नहीं मम्मी जी, मैंने तो ये देखा था कि तवा गर्म हुआ कि नहीं, इसीलिए मैंने उस पर पानी डाला था। तभी आपको सुर की आवाज आने लगी। फिर से मैंने दोबारा पानी डाला था। अब तवा गर्म हो चुका है, मैं अभी डोसा बनाऊंगी। सौम्या की सास ने सोचा कि इसे तो ये भी पता नहीं कि तवा गर्म हुआ कि नहीं, ये डोसा क्या बनाकर खाएगी। ऐसे सोचकर पार्वती वहाँ से चली गई, लेकिन रसोई घर से सुर सुर की आवाज आ ही रही थी। जब भी पार्वती अंदर जाती
तब सौम्या तवे पर पानी छिड़कती और जब वो वहाँ से चली जाती तो डोसा बनाकर खा लेती थी। इस तरह सौम्या ने उस दिन पेट भर के खाना खाया था और वो भी उसके मनपसंद डोसा। देखा आपने कि सौम्या कितनी चालाकी से उसकी सास को बुद्धू बना दिया। ज्यादा कंजूसी करना बहुत बुरी बात होती है। हमें पेट भर के खाना चाहिए और दूसरों को भी खिलाना चाहिए। कभी आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपके रसोई से भी ये सुर वाली आवाज सुनाई देगी। हमारी माँ जब हमारे लिए डोसा बनाती है तो हम कहते हैं कि माँ एक और चाहिए। मैं तो 3-4 डोसा खा लेती हूँ और आप कितने खाते हैं ये हमें कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है बच्चों। कंजूस सास और होशियार बहू का दूसरा भाग। पार्वती के लालची बर्ताव से उसका बेटा और बहू दोनों बहुत परेशान थे। कितना पैसा दौलत सब होने के बाद भी वो तो कव्वे को भी पानी नहीं पिलाया करती थी। ये सब देखकर भी विजय हमेशा खामोश रहता था, क्योंकि अपनी माँ का दिल दुखाना विजय को पसंद नहीं था। अपनी पत्नी को हमेशा समझाया करता था कि वो उसकी माँ के स्वभाव से ज्यादा परेशान न हो। सौम्या भी अपने सास के बर्ताव से बहुत परेशान तो थी, लेकिन कभी कुछ नहीं कहती थी। इसी तरह उनकी जिंदगी चल रही थी कि एक दिन माँ, सौम्या, इधर आओ जल्दी। क्यों, क्या हो गया? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? आ रही हूँ। जी आ रही हूँ। क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? हाँ, बात तो है ना। त्योहार आने वाला है ना? और हमारे गांव में एक नई कपड़ों की दुकान भी खुली हुई है। मैंने सोचा था कि मैं आप दोनों को वहाँ लेकर जाऊंगा। आप दोनों अपने लिए साड़ियाँ खरीद लेना जो आपको अच्छी लगे। सच? मैं अभी तैयार होके आती हूँ। अब उन सब चीजों की क्या जरूरत है? त्योहार तो हर साल आते जाते रहते हैं। वैसे भी तुम्हारी पत्नी तो शादी को खरीदे कपड़े ही आज तक पहने नहीं, तो फिर ये नए नए साड़ियाँ खरीदने की क्या जरूरत? उन्हीं में से कोई पहन लेगी। रहने दो माँ, शादी के बाद पहला त्योहार है। आप भी जाइए और तैयार हो जाइए। शादी के समय कितनी साड़ियाँ खरीदी थी, लेकिन कोई भी साड़ी मेरे पसंद की रंग वाली नहीं थी। कब से सोच रही थी कि कोई हरे रंग की अच्छी सी साड़ी खरीद सकूं। आज मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूंगी। यही सोच सोचकर सौम्या अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आखिर सास और बहू 1 घंटे बाद अपने अपने कमरों से बाहर निकलते हैं। तब तक के लिए विजय एक नींद भी ले चुका था। सब मिलकर कपड़ों की दुकान पर पहुंचते हैं। वो दुकान रंग बिरंगी कपड़ों से, बनारसी साड़ियों से चमक रही थी। विजय ने अपनी माँ और पत्नी से कहा कि जो साड़ियाँ उनको पसंद आए वो देख ले। सास और बहू को देखकर वो दुकानदार ने बहुत सारी साड़ियों को लाकर उनके सामने रख देता है। सौम्या चुपचाप अपनी सासू माँ के डर से ऐसे ही खड़ी रही। फिर सौम्या की सास कहने लगी, देखो, मेरे रंग पे जजने वाली साड़ियाँ हैं तो बताओ। दुकान वाले से ये कहकर वो एक कुर्सी पर बैठ जाती है। फिर वो दुकान वाला 2 तरह की साड़ियों को लेकर उसके सामने आकर रख देता है। ये क्या? इतनी बूढ़ी तरह की साड़ियाँ क्यों लेकर आए हो? क्या मैं तुम्हें बूढ़ी लग रही हूँ? पार्वती उस आदमी पर गुस्से से चिल्लाने लगी। वो बेचारा उसे कुछ नहीं कह पाया और खामोश होकर वहाँ से चला गया। फिर दूसरी बार 2 अलग तरह की और साड़ियाँ लाकर उसे दिखाई थी। हाँ, ये साड़ी ठीक है। क्या इसमें और रंग मिलेंगे? ये कहते ही वो आदमी 4 और अलग अलग तरह की साड़ियाँ लाकर उसके सामने रख देता है। उसमें से 2 रंग की साड़ियाँ पार्वती को बहुत पसंद आई। फिर उसने उन 2 साड़ियों को निकालकर एक अलग जगह पर रख दी थी। अच्छा सुनो, ये साड़ी है कितने की? एक साड़ी 2000 रुपयों की है मैडम। 2 साड़ियों के 4000 रुपये। क्या? 4000 रुपये? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? जब मेरा विजय छोटा सा था, मैंने ऐसी ही साड़ी खरीदी थी
सिर्फ 200 रुपयों में, लेकिन वो फट गई थी। तब मैंने सोचा कि दोबारा ऐसी ही साड़ी खरीदूंगी, लेकिन तुम तो 4000 कह रहे हो। ठीक है, 200 और दूंगी, मतलब पूरे 400 दूंगी एक साड़ी के। अगर पसंद है तो दो, वरना नहीं। ये कहती हुई वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर विजय वहाँ आ जाता है और अपनी माँ से कहने लगता है कि घर की तरह चिल्ला चिल्ला के वहाँ बातें ना करें, जिससे उसकी इज्जत का कचरा बन जाए। फिर ये कह के वहाँ से चला जाता है कि जो जो अच्छे लगे वो कपड़े चुपचाप खरीद ले, क्योंकि पैसे तो वो खुद देता है। सुनो, मेरी बहू के लिए भी ना कोई अच्छी सी साड़ी बता देना। पहले की तरह कीमती कीमती साड़ियाँ मत बताना, ठीक है? ये सारी बातें सुनकर सौम्या को बहुत बुरा लगा था। मन ही मन में सोचने लगी कि उसके सारे सपनों पर पानी फिर गया है। बहुत ही दुखी होकर बेचारी वहीं खड़ी हो गई। उस आदमी ने 2-4 और साड़ियाँ लाकर उसके सामने रख दिए थे। ये देखिए, बनारसी साड़ियाँ हैं। आपकी बहू पर बहुत अच्छी लगेंगी। आजकल तो सब लोग यही पहनते हैं। क्या सब लोग यही पहनते हैं? सब लोग पहनने वाली साड़ियाँ मेरी बहू क्यों पहनेगी? मेरी बहू के पास वैसे भी ढेर सारी साड़ियाँ पड़ी है और बनारस की साड़ियाँ भी बहुत सारी हैं। तुम ना कोई सीधी साधी तरह की साड़ियाँ बताओ। वैसे तो मेरी बहू ना कोई गुड़िया से कम नहीं लगती। चाहे जो भी पहन लो, खूबसूरत ही दिखती है। अपनी सास की बातें सुनकर सौम्या को बहुत बुरा लग रहा था। उस दुकान में मौजूद बाकी लोग भी उनकी ही तरफ देख रहे थे। सौम्या को ये सब देखकर बेचारी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आपने तो अपने लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीद ली है और अपनी पसंद की, लेकिन मेरी कोई पसंद नहीं। अब तो मैं अपने पसंद की कोई साड़ी नहीं खरीद पाऊंगी। यही सोच सोचकर सौम्या दुखी होती रही। उस दुकान वाले ने जितनी साड़ियाँ भी लाई थी, उन सब में कोई ना कोई खराबी निकालती और उन्हें वापस भेज दिया करती थी। फिर उसकी सास ने 1000 रुपयों की साड़ी निकाली और कहने लगी कि ये साड़ी उसकी बहू पर बहुत अच्छी लगेगी। सौम्या को बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी सौम्या ने एक उपाय सोच लिया था। उसने अपने पति को इशारे से बुलाया और कहा, सुनिए, ये देखिए, ये साड़ी कैसी लगी? सासू माँ कह रही थी कि ये रंग मुझ पे बहुत अच्छा लगेगा। आप क्या कहते हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब आप ही कुछ बताइए। ये साड़ी उतनी अच्छी भी नहीं लग रही है। सुनो भाई साहब, कोई बढ़िया वाली साड़ी बताइए। क्यों ये इतनी कम दाम वाली बता रहे हो? विजय की ये बातें सुनकर उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि विजय ने तो पहले ही कहा था कि वहाँ घर में चिल्लाने की तरह ना चिल्लाए, जिससे उसकी इज्जत का कचरा बन जाए। कुछ नहीं कह पाई और नाराज होकर ऐसे ही चुपचाप बैठ गई थी। ये सब देख रहे दुकान वाले ने नई नई तरह की साड़ियाँ लाकर सौम्या के सामने रख दी थी, जिसमें से सौम्या ने अपने मनपसंद हरे रंग की साड़ी खरीद ली थी। फिर खुशी खुशी घर चली गई।